बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर हमारी इस दुनिया के नेचुरल वंडर्स की बात की जाए तो इस लिस्ट में बहुत से नाम शामिल हैं जो फ़ौरन से दिमाग में आते हैं। मसलन कि द ग्रैंड कैनियन, नायग्रा फॉल्स या फिर टोरियो फॉल्स वगैरह। लेकिन इसके अलावा बहुत सी पहेलियाँ ऐसी भी हैं जो कि आज की जदीद साइंस को भी उलझाए हुए हैं, क्योंकि वो इस दुनिया के कुदरती लॉस को बिल्कुल फॉलो नहीं करते। इसलिए इंसान इन्हें कई बार एलियंस या फिर भूतिया सरगर्मियों से भी जोड़ता है। लेकिन ये सब तस्वुरात हैं और हकीकत क्या है ये कोई भी नहीं जानता। और आज भी साइंटिस्ट हज़ारों कोशिशों के बावजूद इसके राज को समझने से कासिर हैं। आज की इस वीडियो में ऐसे ही 6 पुरअसरार और साइंटिफिकली इम्पॉसिबल जगहों के बारे में जानेंगे जो यकीनन आपको हैरान कर देंगे। नंबर 1, नेवर एंडिंग लाइटिंग स्टॉर्म। अगर आपको ये लगता है कि आसमानी बिजली एक ही जगह पर 2 बार नहीं गिर सकती, जैसा कि आमतौर पर यह मिथ पाई जाती है, तो यकीनन आपको ये वेस्टर्न वेनेजुएला में मौजूद कटम्बू रिवर से 1 किलोमीटर ऊपर इन खतरनाक बादलों को ज़रूर देखना चाहिए, जो मुसलसल 10 घंटे रोज़ाना ना ख़त्म होने वाली आसमानी बिजलियाँ पैदा करते हैं। ये तकरीबन ना ख़त्म होने वाला तूफ़ान है जो कि साल में तकरीबन 160 मरतबा देखा जा सकता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसका कोई भी साइंटिफिक जवाब किसी के पास मौजूद नहीं है। लेकिन कई थ्योरीज मौजूद हैं कि करीब मौजूद पहाड़ों में यूरेनियम, जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसके रिएक्शन की वजह से ऐसा होता है, या फिर इन आसमानी बादलों को पहाड़ों की रुकावट ऐसा करने में मजबूर करती है। 2010 में अचानक 6 हफ्तों के लिए ये तूफान रुक गया और लोगों को लगा कि शायद ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। लेकिन 6 हफ्ते के बाद ये दोबारा से शुरू हो गया, जो कि अब तक जारी है। ये खौफनाक बिजलियाँ आज भी साइंस के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई हैं, जिसे समझने के लिए कोई भी इनके करीब जाने का रिस्क नहीं लेगा। नंबर 2, द हमिंग सॉन्ग्स इन मेक्सिको। ज़रा इमेजिन करें कि आपके घर से 50 किलोमीटर दूर से एक हमिंग सॉन्ग मुसलसल आपको परेशान कर रही हो। फिर आप कब तक इसे बर्दाश्त करेंगे? न्यू मैक्सिको में मौजूद टाउस शहर के लोग मुसलसल आने वाली ऐसी ही लो फ्रिक्वेंसी की आवाज़ों से 1993 से परेशान हैं। ये पुरअसरार आवाज़ें सुबह 8 बजे से 9 बजे के दरमियान हफ्ते में एक बार ही सुनाई देती हैं, जो कभी वक्फे से और कभी मुसलसल आती रहती हैं, जिनकी वजह से मुकामी लोग ना तो ठीक से सो पाते हैं बल्कि डिप्रेशन का शिकार भी रहते हैं। साइंटिस्ट ने आसपास के इलाकों में रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट लगाकर इस आवाज़ का सोर्स ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नाकामी के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आया। और इन आवाज़ों को यहाँ आने वाले विजिटर्स भी कंफर्म करते हैं, उन्होंने भी ये आवाज़ें सुनी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये नेचर के किसी बदलाव का नतीजा है, जबकि कुछ ज़मीन की कोर से इसकी आवाज़ों का आने का दावा करते हैं। अगर आपको ये जानने का तजस्सुस है कि ये आवाज़ें सुनने में कैसी होती हैं, तो ये रहा उनका एक डेमो। आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई नेचर का एक बदलाव है या फिर इंसानों की तरफ से की जाने वाली एक शरारत हो सकती है? नंबर 3, द स्लीपिंग सिटी ऑफ कोलाची। नॉर्थ कजाकिस्तान के 2 गांव एक अजीबोगरीब बीमारी के शिकार हैं, क्योंकि इन गांवों में रहने वाले 810 में से 140 लोग अचानक से कहीं पर भी सो जाते हैं। मसलन कहीं पर जाते हुए, कोई काम करते हुए, पढ़ते हुए या खेलते हुए, और फिर पूरा एक दिन या फिर पूरा एक हफ्ता सोने के बाद नींद से बेदार होते हैं और इन्हें जागने पर कुछ भी याद नहीं होता। यकीनन सुनने में ये फिल्म का नाकाबिल यकीन सीन लगता है, लेकिन दर हकीकत ये एक ऐसी बीमारी है जिसका साइंटिस्ट अब तक कोई इलाज दरियाफ्त नहीं कर पाए। ये बीमारी तमाम उम्र के लोगों में मौजूद है, जिनके ब्लड टेस्ट या मेडिकल टेस्ट करने पर किसी भी बीमारी के कोई सबूत नहीं मिले, जबकि साइंटिस्ट का मानना है कि ऐसा रेडिएशन के असरात के बायस हो सकता है, क्योंकि ये गांव एक यूरेनियम माइन के करीब वाक़या है। लेकिन इस थ्योरी में भी कुछ खास दम नहीं है, क्योंकि दुनिया में और भी कई मकामात यूरेनियम माइन के करीब मौजूद हैं और वहां आज तक ऐसे वाक़यात रिपोर्ट नहीं हुए। मकामी लोग इसे स्पिरिचुअल असरात भी मानते हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये अब तक कोई नहीं जानता। नंबर 4, द डेविल्स कैटल। अमरीकी रियासत मिनेसोटा में मौजूद इस पुरअसरार झरने को डेविल्स कैटल कहा जाता है। इसके पीछे एक बहुत अहम वजह है, और वो वजह ये कि ये झरना एक चट्टान की वजह से 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है।
और एक हिस्सा लेक सुपीरियर की तरफ बरोल नामी नदी से निकलता है, जबकि दूसरा हिस्सा इस पुरअसरार गार में कहाँ जाता है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। साइंटिस्ट को भी इस मिस्ट्री ने आज तक बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, क्योंकि कोई भी इसके अंदर जाने का रिस्क किसी सूरत नहीं लेना चाहता और ना ही कैमरा को इसके अंदर पेश कर पानी के प्रेशर की वजह से कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन तजुर्बाती तौर पर इस पानी में कलर को डाला गया ताकि पता चले कि ये पानी कहाँ से निकलता है। इसके बाद पिंग पोंग बॉल्स को डाला गया, लेकिन ये दोनों ही पुरअसरार तौर पर गायब हो गए, जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला, क्योंकि आमतौर पर इन्हें कहीं ना कहीं से निकलकर सामने आना चाहिए था। तो ऐसा क्या है कि जो इस झरने की पुरअसरारियत की वजह है? ये आज भी एक साइंटिफिक पहेली है। नंबर 5, हेस्टेलन लाइट्स। नॉर्वे में मौजूद हेस्टेलन वैली के ऊपर मुकामी लोग नहायत चमकदार और अजीबोगरीब लाइट्स देखते हैं, जो कि बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होती, बल्कि डांस करती और अपनी शक्लें बदलती रहती हैं। ये सिलसिला पिछले 1 या 2 साल से नहीं, बल्कि पिछले 40 साल से जारी है, जिसने साइंटिस्ट को परेशान कर रखा है। एक थ्योरी के मुताबिक ये झील रेडियो एक्टिव है, जबकि कुछ के मुताबिक डस्ट की वजह से यहाँ कोलम पार्टिकल्स बनते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स हैं और इसकी वजह बनते हैं। इसके अलावा इस वैली में सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी और सल्फ़र का इससे रिएक्शन करके स्पार्क्स पैदा करना भी इसकी एक वजह बताया जाता है, जबकि कुछ लोग इसका एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ या फिर एलियन से भी जोड़ते हैं, जो कि सब की सब फर्जी कहानियाँ हैं, क्योंकि इसकी असल हकीकत साइंटिस्ट के लिए अब तक एक सवालिया निशान है, क्योंकि कुदरती तौर पर ऐसा कुछ भी बिला वजह मुमकिन नहीं। नंबर 6, द बॉइलिंग रिवर। अमेज़न के घने जंगलों में मौजूद स्नैटिंग फिश का दरिया, जिसे द बॉइलिंग रिवर भी कहते हैं, इसका पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा गर्म है, यानी इतना गर्म कि यह किसी भी चीज़ को लम्हों में बॉयल कर सकता है। फिर चाहे वो इंसान हो या कोई भी और जानवर, कोई भी चीज़ यहाँ चंद सेकंड से ज़्यादा सरवाइव नहीं कर सकती। लेकिन इसके इस कदर गर्म होने की वजह आखिर है क्या? साइंटिस्ट के मुताबिक वोल्केनो की मौजूदगी इसकी एक वजह हो सकती है, लेकिन ये बात अकल तस्लीम नहीं करती, क्योंकि इस दरिया के करीब तरीन वोल्केनो यहाँ से 700 किलोमीटर दूर वाक़या है, जबकि कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक ज़मीन की तह में मौजूद दरारों की मौजूदगी इसके इस कदर गर्म होने की वजह हो सकती है। लेकिन दर हकीकत ये एक राज ही है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोई भी शख्स इसकी तह में उतरकर इसका राज जानने का रिस्क कभी नहीं लेगा। तो दोस्तों, आपको इन सब में से सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस और हैरान कुन जगह कौन सी लगी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए घंटी के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।